नमस्कार, जय हिंद मैथिली न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु झा। आज खास तौर से दो मुद्दों के साथ आप सबसे रूबरू होऊंगा। पहला मुद्दा बिहार से है। शराबबंदी के बाद बिहार की तारीफ हुई। एक महिला निगम पार्षद के बेटे ने ओवरटेक करने वाले एक लड़के को गोली मार दी और बिहार में जंगल राज आ गया, ऐसा मीडिया ने कहना शुरू कर दिया। और अब टॉपर कांड ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी और बिहार को कुख्यात कर दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह एवं उनकी पत्नी और पूर्व विधायक उषा सिन्हा और प्रभात जायसवाल जैसे ही अपनी ऑल्टो कार से लापता होने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही बिहार पुलिस द्वारा धर लिए गए और अब ये तीनों 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग शिक्षा माफिया हैं और टॉप क्लास डिग्री देने वाले सुपर क्लास लोग। लालकेश्वर एंड फैमिली के अलावा 4 और लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर के वीआर कॉलेज के उपनिदेशक नंद किशोर हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी महिला कॉलेज के प्रिंसिपल कुमारी शकुंतला, निशु सिंह एवं रीता कुमारी हैं। इन सब शिक्षा प्रहरियों की आलोचना और समालोचना राजनीतिक स्तर पर भी हो रही है। इन लोगों ने बिहार और बिहारियों को कुख्यात किया है। फिलहाल अभी ये लोग जेल में हैं, लेकिन बहुत जल्द बाहर भी आएंगे। आखिर वो लोग बाहर क्यों नहीं आएंगे जब उनके साथ बिहार के पूर्व टॉपरों और कुछ राजनीतिक लोगों की सहानुभूति है? तो जनाब, बिहार की शिक्षा नीति भी बदलेगी, आप भरोसा रखिए। और आज का हमारा दूसरा मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया गया और बिहार में भी इसे बड़े पैमाने पर मनाया गया। लेकिन वही कुछ राजनीतिक लोग और वहां की सरकार ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। तो इसकी आलोचना और समालोचना आप ही करें कि योग की राजनीति करना कहां तक उचित है। वैसे तो योग हमारे लिए स्वस्थ जीवन जीने का एक जरिया है, तो इसकी राजनीतिकरण करना कहां तक जायज है।